आज ये वीडियो जो आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं, जिस घोल के बारे में आज आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे, वैसे तो ये सलूशन जो है, इसका उपयोग जो है हमारे एग्रीकल्चर में हर कैटेगरी के लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। चाहे वो बीज शोधन की बात कर लें, चाहे आप अन्य न्यूट्रिएंट की बात कर लें, चाहे वायरस इत्यादि को कंट्रोल की बात कर लें, या कुछ कीटों पर कंट्रोल की बात आप कर लें, कुछ फफूंदनाशक बीमारियों पर कंट्रोल की बात आप कर लें, तो उन चीज़ों में सभी साथी इसका उपयोग करते हैं। चाहे वो रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी हों, चाहे वो जैविक खेती करने वाले साथी हों। और कुछ लोगों ने हमारी जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को दो तीन टुकड़ों में बांट दिया है। उसको कुछ लोग प्राकृतिक खेती के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसको गौ आधारित खेती के नाम से भी बोलते हैं, और कुछ तो ऐसे मानव भी हमारे बीच में हैं जो जिसको जीरो बजट फार्मिंग बोलते हैं। जो जीरो बजट कहें कि जीरो बजट है, लेकिन वो बोलते हैं। तो आज और वो सभी लोग इसका उपयोग करते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन सटीक जानकारी जो होनी चाहिए उनको, वो जानकारी जो है हमारे साथियों को नहीं मिल पाती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें उस बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी नहीं होना। कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, वो इसलिए फायदा मिल रहा है कि वो जल्दी उसका उपयोग कर लेते हैं। कुछ लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, वो उसको लेट उपयोग करते हैं। आज उसी विषय पर साथियों हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो मैं सभी साथियों से नमस्कार, मैं अमित महला, और अमित महला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी साथी हमारे बीच में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नई जानकारी से संबंधित वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाए, उसका नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आप जानते हैं कि हम जैविक खेती करते हैं। आज 11 साल का समय हमें हो गया है। चूने के घोल का हर जगह आप उपयोग करते आ रहे हैं। चूने के घोल को आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी उपयोग करते हैं। चूने के घोल का उपयोग वायरस अटैक को खत्म करने के लिए भी करते हैं। चूने के घोल का उपयोग आप फफूंद की जो समस्याएं फसलों में आती हैं वहां भी आप करते हैं। और चूने के घोल का उपयोग किसी भी कीटाणु को खत्म करने के लिए भी आप द्वारा किया जाता है। और किसी भी वायरस, जैसे आपका पशुपालक है, डेयरी आपने कर रखी है, वहां भी चूने के घोल का उपयोग आप करते हैं, लिपाई पोताई उसकी करवाते हैं। मुर्गी फार्म इत्यादि में भी चूने के घोल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। वो वही एक रीजन होता है कि उसमें जो है किसी भी तरह का वायरस का अटैक ना हो पाए। लेकिन जो चूने का घोल हम यूज कर रहे हैं, उसका फायदा उतना मिल रहा है कि जो मिलना चाहिए। जिनको फायदा मिल रहा है उसका रीजन क्या है, वो भी मैं आज चर्चाएं करूंगा। और जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी भी मैं आप लोगों के बीच में आज चर्चाएं करूंगा। और जो लोग चूने के घोल को बनाने में, यानी उस कली को बनाने में जो पानी उपयोग करते हैं, वो पानी सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आज इस विषय पर भी हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो पानी के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। भुजा हुआ चूना, इसको हम कहते हैं। भुजे हुए चूने का घोल हमें यूज करना है, उसको बुझाना पड़ता है। और जो पानी हम उसके अंदर डाल रहे हैं, वो पानी, अगर गर्म पानी हम लेते हैं, गर्म पानी का मतलब क्या है कि जो 30-40 डिग्री से ज्यादा जिस पानी के अंदर तापमान हो, उस पानी को गर्म पानी की संज्ञा हम देते हैं। उससे ज्यादा जो भी पानी आप यूज करते हैं और उसके अंदर चूना अगर आप डालते हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं बनता है। रिएक्शन कब बनता है? रिएक्शन जब बनता है जब चूने को आप पानी में डालते हैं और उबाल आता है और वो पानी गर्म होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो चूने का घोल आपका सही तैयार हो रहा है। अगर जब चूना उस पानी में आप डाल रहे हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई तब्दीली नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए वो चूना घुल नहीं रहा है। तो वहां पर आपका सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि वहां या तो पानी आपने जो है वो गर्म लिया है, जो पानी का तापमान ज्यादा है ऐसा पानी आपने यूज किया है, या जो चूना आपने लिया है वो चूना
सही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन होता है किसान साथियों, नोट करना, चूने के घोल को बनाते समय अगर ये क्रियाएं नहीं होती हैं तो वो चूने का घोल नहीं आपका प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहा है। तो उसके ऊपर जो है आप अवश्य ध्यान दें, ऐसे चूने के घोल का उपयोग आपको नहीं करना है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि अननेसेसरी जो आपकी मेहनत है वही उसमें जाया जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिन साथियों को बेनिफिट चूने के घोल के मिले हैं वो उन्हीं साथियों को मिले हैं जब उन्होंने चूने के घोल को बनाने के 48 घंटे के अंदर यूज कर लिया। यानी सबसे बेस्ट रिजल्ट जिसको हम गुड रिजल्ट बोलते हैं वो 24 घंटे के बाद का, जो मैं काफी बार वीडियो के माध्यम से बताने का काम करता हूं। और दूसरा जो बेहतरीन परिणाम जो मिलते हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो परिणाम मिलते हैं वो उन्हीं साथियों को मिलते हैं जिन लोगों ने 24 घंटे में या 48 घंटे में चूने के पानी का जो उपयोग है वो जो समस्याएं उनको आ रही हैं, चाहे वो कैल्शियम की समस्याएं आ रही हों, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की बात हम कर लें, चाहे आपकी जमीन जो अम्लीय है उसको क्षारीय बनाने में यानी उसके पीएच मान को सामान्य स्तर पर लाने की हम बात करें, वो सारी चीजें कब होती हैं जब आप 24 से 48 घंटे में चूने के घोल का उपयोग आप कर लेते हैं। अब मैंने पीछे जो चूने के घोल के ऊपर 4 से 5 वीडियो आप लोगों के बीच में डाले, उसमें मैंने ये बोला भैया जिस जमीन का पीएच मान ज्यादा है उन लोगों को चूने के घोल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और वहां से कुछ लोगों के कमेंट मेरे पास जो प्राप्त हुए, तो जिन लोगों ने मेरे को बताया भाई हमें तो चूने के घोल, हमारी जमीन का पीएच मान ही इतना था, पीएच मान तो नहीं बढ़ा जी, पीएच मान तो वही रहा है, आप कह रहे हैं कि पीएच मान बढ़ जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने चूने के घोल का उपयोग कितने दिन के बाद किया, तो किसी ने 5 दिन, किसी ने 10 दिन और किसी ने तो 15 दिन के बाद चूने के घोल का उपयोग किया। वहां उस घोल का कोई भी साइड इफेक्ट साथियों नहीं होगा और उस घोल का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। अब ये बात बहुत अटपटी बात हो गई, यानी चूने का घोल हम बनाते हैं, बोलते हैं कि वायरस को कंट्रोल करता है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, लेकिन उसकी जो सही क्रिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे जरूरी जो चीज है वो मैंने नोट करके रखी, वो मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा, वो आप लोगों के लिए जरूरी भी है। जब आप कली वाले चूने को पानी में डालते हैं, यानी जब चूने को पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये सक्रिय रूप होता है चूने के घोल का, जो मिट्टी और पौधे पर असर करता है, जो मिट्टी और पौधे पर असर करता है। लेकिन जब इसका 48 घंटे या 24 घंटे का बाद जो समय होता है उसमें क्या होता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ में लेकिन जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो निष्क्रिय होता है, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। यानी सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि चूने के घोल का जब भी आप उपयोग करें, जब भी उसको आप बनाएं, तो उसको 24 से 48 घंटे में आपको यूज कर लेना है। और नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूने के घोल का जब आप उपयोग करते हैं तो जो पानी आप लेते हैं वो पानी आप ये देख लें कि गर्म पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि पुराने जमाने में जो भी हम बनाते थे मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, वो समय तो नहीं रहा, अब तो प्लास्टिक ड्रम इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, चूने के घोल को जब भी आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वो पानी में घुलना चाहिए, और पानी में चूना जब ही घुलेगा जब उसके अंदर रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मतलब ये होगा जब उसमें चूना आप डालेंगे तो बुलबुले बाहर निकलेंगे, पानी गर्म होगा, हीट होगा, तो ये समझ लेना चाहिए वो चूने का जो घोल है वो आपका तैयार हो रहा है और वो आपके लिए फायदेमंद है, वो बेनिफिशियल है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन उपरोक्त मैंने जो बताया उसमें कोई प्रतिक्रिया इत्यादि नहीं हो रही है, तो उस चूने के घोल का कोई भी बेनिफिट साथियों आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे जो 2 महत्वपूर्ण सवाल थे वो यही थे कि हमारी जमीन का पीएच मान नहीं बढ़ा जी, चूने के घोल का हमने उपयोग किया, उसका रीजन यही रहा कि आपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद किया, जो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, उसका कोई साइड इफेक्ट जो है मिट्टी में नहीं पड़ने वाला। नंबर 2,
जिसको बेनिफिट मिला उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि उस चूने के घोल को बनाते ही उसने 24 से 48 घंटे के अंदर उसका यूज कर लिया। चाहे वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की हम बात करें या किसी भी तरह के वायरस या फफूंदनाशक, किसी भी समस्या की, फफूंद को खत्म करने की समस्या जो आपके पौधे में आई है उसके लिए आपने उसका यूज किया है तो उसका फायदा आपको मिला है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है साथियों, जब भी चूने का घोल आप बनाते हैं तो उसको 24 घंटे में, अधिक से अधिक आपको 24 घंटे में कम से कम यूज आपको कर लेना है, अच्छे बेनिफिट के लिए, गुड फायदे के लिए। अगर आप 24 घंटे में यूज नहीं कर पाते हैं तो 48 घंटे में उसको अवश्य यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसका तरीका यही है कि आप जो है, ये कहने में तो ये भी बताया गया है कि वो जो उसका असर जो है 70 से 80% असर जो है खत्म हो जाता है चूने के घोल का 48 घंटे के बाद। सबसे बड़ी चीज ये नोट करने वाली है, यानी जब 48 घंटे का समय निकल जाता है, वायुमंडल में जो उपलब्ध है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ इसका जो भी रासायनिक संरचना जो भी होती है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उस वजह से ये निष्क्रिय हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है और उसका कोई भी बेनिफिट साथियों हमें नहीं मिल पाता है। तो सबसे जरूरी चीजें यही है, चूने का घोल आपको आगे भी यूज करना है, अब भी आप यूज कर रहे हैं, काफी जगह आप यूज कर रहे हैं। ये क्रिया जो आपको बताई गई है ये केवल टू केवल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो आप यूज करते हैं, खेती के लिए जो आप इसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए, वायरस के अटैक को खत्म करने के लिए, और अपनी जो अम्लीय जमीन है उसको क्षारीय में तब्दील करने के लिए, यानी जिस जमीन का पीएच मान कम है उसके पीएच मान को सामान्य स्तर पर करने में जो आप उपयोग करते हैं, चूना जो उपयोग करते हैं, घुलने के बाद की क्रिया बता रहा हूं मैं। ये आप मिट्टी में अगर चूना डालते हैं तो उसकी क्रिया अलग होती है, लेकिन जो उसका घोल आपको यूज करना है उसका सही बेनिफिट जो आपको है 48 घंटे तक ही आपको मिलेगा। उसके बाद 70 से 80% उसका असर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके सुझाव हो वो अवश्य कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप अवश्य दीजिए या व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए। और वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी के बारे में आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की जो भी उत्पाद की आपको आवश्यकता हो, जो अब सही मौसम है, सही सीजन का टाइम है, तो किसी साथी के पास अगर जो भी उत्पाद की कमी हो तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगा सकते हैं। इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।